हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइलम एस्केहेलमिन्थेस। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने फाइलम प्लेटेहेलमिन्थेस को कवर कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं एस्केहेलमिन्थेस। ठीक है, तो एस्केहेलमिन्थेस इज आल्सो नोन एज द राउंड वर्म। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी इज सर्कुलेटेड। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है सर्कुलेटेड होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? राउंड वर्म। ठीक है, इसीलिए इसको राउंड वर्म के नाम से जाना जाता है। दे आर फ्री लिविंग एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल या पैरासाइट इन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं? मे भी फ्री लिविंग हो सकते हैं, यानी कि एक्वाटिक भी होता है, टेरेस्ट्रियल भी होता है। ठीक है, और पैरासाइट फॉर्म में भी पाए जाते हैं। दे हैव organ level of the body। ठीक है, देखिए जो प्लेटेहेलमिन्थेस से ऑर्गन लेवल्स स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, उससे पहले जितने सारे फाइलम हमने कवर किया था उसमें टिश्यू लेवल और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल मिल रहा था। ठीक है, तो इसमें हमें जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। नाउ सिमेट्री की, तो सिमेट्री इसमें कैसे प्रेजेंट होती है? बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, सिमेट्री कैसे होती है? बाइलेटरल होती है। एंड दीज आर द स्यूडोसिलोमेड। ठीक है, स्यूडोसिलोमेड यानी कि जो फाइलम एस्केहेलमिन्थेस है, यहाँ से सिलोम मिलना स्टार्ट होता है, लेकिन ये जो होते हैं वो ट्रू टाइप के नहीं होते हैं, फॉल्स टाइप के प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है स्यूडोसिलोमेड। अंडरस्टूड? ठीक है, एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक इट मींस 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कौन कौन से? एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक, एंड एलिमेंट्री कैनाल इज वेल डेवलप्ड। इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो क्या होता है? वेल डेवलप होता है। यानी इसकी हम बात करें, ठीक है, तो इसमें 2 स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इट मीन्स मेल एंड फीमेल। चलिए अच्छा, एक पॉइंट को कवर कर ले, फिर हम डायग्राम से समझाते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल इज वेल डेवलप। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देख, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट excrete through the excretory pore called renate। ठीक, देखिए एलिमेंट्री कैनाल जो है इसमें वेल डेवलप प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहीं जब एक्सक्रेशन की हम बात करते हैं तो एक्सक्रेटरी जो प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीट करती है थ्रू द एक्सक्रेटरी पोर, और उस एक्सक्रेटरी पोर को रिनेट सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सा सेल है? रिनेट सेल। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है, ठीक है, वो मेल एंड फीमेल बॉडी जो होती है वो सेपरेट होती है। लिख देते हैं सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस आर सेपरेट। ठीक है, इट मीन्स डायोसियस होते हैं।
क्या होते हैं ये? डायोसिस होते हैं, यानी कि जो मेल होगा वो थोड़ा छोटा होगा इन द कंपैरिजन ऑफ फीमेल। ठीक है, इसकी हम बॉडी की बात करें तो दिस इज द मेल एंड दिस वन इज द फीमेल। ठीक है, ये राउंड वॉर्म है एंड एक एंड को इसको हम बोलेंगे माउथ और इस वाले एंड को बोलेंगे एनस। ठीक है, यानी कि हमने अभी जस्ट बताया कि इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या है? वेल डेवलप है। ठीक है, और जो प्रीवियस फाइलम है उसमें आपने ये पढ़ा था कि केवल एक ही पोर प्रेजेंट हो रहे थे जिससे वो एक्सक्रेशन भी करता था और जिससे वो न्यूट्रिशंस भी लेता था, लेकिन इसमें क्या है? इसमें 2 पोर प्रेजेंट है, इसीलिए बोला गया है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या है? वेल डेवलप है। इनकी जो बॉडी होती है यहाँ पे माउथ प्रेजेंट होता है और नीचे साइड में क्या होता है? एनस प्रेजेंट होता है एक्सक्रेट करने के लिए, और जो एक्सक्रेटरी सेल्स है उसका नाम है रिनेट सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रिनेट सेल। फर्टिलाइजेशन की बात करें यदि, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है। जो मेल होता है वो फीमेल की जो बॉडी पार्ट होती है उसमें अपने स्पर्म को इजैकुलेट करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट होती है या तो डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी। ठीक है, दोनों प्रकार का डेवलपमेंट हो सकता है। यदि इसकी डायग्राम को एक बार फिर से हम देख लेते हैं, दिस इज द मेल पार्ट। मेल क्या होते हैं? थोड़े से ऐसे राउंड होते हैं ऊपर की तरफ। वहीं जो फीमेल होती है, फीमेल साइज में बड़ी होती है ड्यू टू द कंपैरिजन ऑफ मेल। दिस इज द मेल, ये स्कैरिस है। ठीक है, मेल स्कैरिस एंड दिस इज द फीमेल स्कैरिस। क्योंकि हमने बताया कि इसके जो सेक्सेस है वो क्या है? सेपरेट है। वही हम बात करें तो इनके बीच में यदि हम अंदर देखें तो कुछ इस टाइप के डायग्राम पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे होते हैं सेमिनल ट्यूबुल्स। ठीक है, जिसमें सीमेन को ये स्टोर करके रखता है, और इसकी ये जो हुक है, दिस इज द हुक। ये हुक का ये फंक्शन होता है कि ये हुक को जो फीमेल बॉडी पार्ट है इससे आकर अटैच होता है। अटैच होने के बाद अपने जो स्पर्म होते हैं, इनके जो स्पर्म होते हैं इसमें इजाकुलेट कर देता है, डायरेक्टली इजाकुलेट कर देता है। ठीक है, तो इसका हुक जो होता है उसका एक अपना एक फंक्शन है। ठीक है, हुक क्या करता है? यहाँ पे जाके चिपक जाता है और हेल्प करता है स्पर्म को इजाकुलेट करने में। एंड एक और स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है, क्या? दे हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल। in every organ of the body। यूटालिक कंडीशंस, यानी दे हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल इन एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जितने सारे ऑर्गन्स इनके अंदर बने होते हैं उनमें फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कि यदि काउंटिंग की बात करें कि हाँ 1 से लेके 5 तक प्रेजेंट है तो वो उतने ही प्रेजेंट हो गए। तो इनके जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम बने हुए उसमें फिक्स नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उसको बोला जाता है यूटालिक कंडीशंस। क्या बोलते हैं? यूटालिक कंडीशंस। इसको याद रखेंगे, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अंडरस्टूड? कुछ कॉमन एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ। ठीक है, पहला है राउंड वॉर्म। ठीक है, कॉमन एग्जांपल, इसमें इसका नाम ये जानेंगे कि इसका कॉमन नेम क्या होता है और इसकी जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होती है। ठीक है, तो इसकी देखते हैं जो कॉमन नेम है, पहला है राउंड वॉर्म। तो इसकी जो साइंटिफिक नेम है इसको हम बोलते हैं एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वायर्स या लुम्ब्रिकेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वायर्स। ओके, नाउ सेकेंड है रूट नॉट ईल वर्म। ठीक है, क्या है? रूट नॉट ईल वर्म। इसे मिलेडोगायनी मेरायोनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थर्ड है फाइलेरियल वर्म। इसे वाउशेरिया बैंक्राफ्टी के नाम से जाना जाता है। वाउशेरिया बैंक्राफ्टी को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं एलिफेंटासिस। ठीक है,
जिसे हाथी पाव बोला जाता है, ठीक है। इसमें स्वेलिंग हो जाता है, जो पैर होती है बहुत ही ज्यादा स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। आईवाम, आईवाम को लोवा लोवा के नाम से जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं हुकवाम। तो हुकवाम को एनसाइक्लोस्टोमेटा कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन से एग्जांपल्स रहे, ओके। नाउ इसकी क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो जो फाइलम एस्केलमेंथीज है इसको 5 क्लास में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला है निमेटोडा। तो निमेटोडा के कुछ कैरेक्टर है उसको देख लेते हैं। बॉडी वॉल हैव क्यूटिकल, यानी इसकी जो बॉडी वॉल होती है, बॉडी पे एक लेयर पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं क्यूटिकल, ठीक है। क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। एपिडर्मिस एंड लॉन्गिट्यूडल मसल्स, ठीक है। क्यूटिकल पाया जाता है, क्यूटिकल के नीचे वाली लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। और इसमें लॉन्गिट्यूडल मसल्स पाया जाता है, यानी जैसे हमने डायग्राम बना के आपको इस कैरेस का ऐसे बताया था, तो इसके जो मसल्स होते हैं ऐसे लॉन्गिट्यूडल पाए जाते हैं, ओके। नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज फॉर्म ऑफ रिनेट सेल्स, यानी कि इसमें जो एक्सक्रेशन की प्रोसेस हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, रिनेट सेल के द्वारा हो रही है, ठीक है। नाउ सेकेंड हम देखते हैं जिसे हम बोलते हैं निमेटोफोरा, ठीक। तो क्यूटिकल इज हाईली थिकेंड, इसमें जो क्यूटिकल होगा वो थिक होगा, बहुत ही ज्यादा मोटा होगा, ठीक है। क्यूटिकल इज हाईली थिकेंड एंड फॉर्म्ड ऑफ कोलेजन फाइबर, यानी कि इसकी जो आउटर लेयर है क्यूटिकल की, ठीक है, वो बहुत ही थिक है और मोटा होकर के कोलेजन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। किसका, कोलेजन का, कोलेजन फाइबर बनाता है, ठीक है। ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम इस पे एब्सेंट होते हैं। रोटिफेरा, थर्ड हम देखते हैं रोटिफेरा। तो क्यूटिकल इज फॉर्म्ड ऑफ द प्लेट लोरिका, ठीक है। इसमें जो क्यूटिकल से बनती है वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं लोरिका, ठीक है। एंड बॉडी वॉल कंटेन बोथ सर्कुलेशंस एंड द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, इसकी जो बॉडी होती है वो बोथ कैरेक्टर को कंटेन करते हैं, यानी सर्कुलेशन भी पाया जाता है, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी पाया जाता है। फॉर्म्ड ऑफ द टू प्रोटोनेफ्रिडिया, इसको देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, टू प्रोटोनेफ्रिडिया फॉर्म करता है, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया क्या है, वही फ्लेम सेल, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है प्रोटोनेफ्रिडिया का, एक्सक्रेशन करना एंड ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस करना, अंडरस्टूड। नाउ थर्ड देखते हैं गैस्ट्रोट्रिका, ठीक है। इसके क्यूटिकल इज द प्रोड्यूस इनटू शॉर्ट स्पाइन्स, यानी इसमें जो क्यूटिकल प्रेजेंट है वो क्या है, छोटे छोटे प्रेजेंट है, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। फॉर्म्ड ऑफ टू प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, 2 प्रोटोनेफ्रिडिया बनाते हैं, ठीक है। काइनोरिका, ठीक है, इसको देखते हैं। क्यूटिकल इज स्पाइनी बट विदाउट सीलिया, इसके जो क्यूटिकल है वो क्या है, स्पाइनी है, छोटे छोटे क्या है, स्पाइन लाइक, कांटे लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे निकल जाते हैं, ठीक है, स्पाइनी होते हैं, बट विदाउट सीलिया, सीलिया क्या होते हैं यहाँ पे, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये रहे 5 इसके क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे ये जो निमेटोडा है इसके बारे में, इसको भी क्लासिफाइड किया गया है। ना निमेटोडा को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला है फास्मिडा, ए फास्मिडा, सेकेंड है फास्मिडा, ठीक है। तो फास्मिडा क्या है इसको देख लेते हैं। विदाउट फास्मिड दैट इज कॉडल सेंसरी ऑर्गन्स यूजुअली फ्री लिविंग, ये ज्यादातर क्या होते हैं, फ्री लिविंग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइकाइनेला एंड ट्राइकेरिस, ये इसके एग्जांपल्स हैं। वहीं जब हम फास्मिडा की बात करते हैं तो फास्मिडा क्या है, फास्मिड दैट इज द कॉडल सेंसरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, इसमें सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या है, एनसाइक्लोस्टोमेटा, एस्कैरिस, वाउशेरिया एंड लोवा, ठीक है। इतने सारे एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट फाइलम को पढ़ेंगे।